आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के परिचय जो BA फर्स्ट का पेपर है उसकी चौथी यूनिट के बारे में। पिछले वीडियो में आप जो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के बारे में या इकाई के बारे में जान चुके हैं। आज मैं आपको जो है संक्षेप में या यूँ कहे कि मोटे मोटे तौर पर ये बताऊंगा कि इकाई 4 के अंदर क्या है। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो समाजशास्त्र का परिचय ये फर्स्ट पेपर है, ये आप लोगों के लिए आधारभूत विषय है और ये जो है आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इनकी जानकारी जो है आप जब तक समाजशास्त्र विषय रखते हैं तब तक आपके लिए ये जो है ज़रूरी, ये आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गणित में जिस प्रकार गिनती महत्वपूर्ण है या भाषा के अंदर अल्फ़ाबेट या वर्णमाला जो है ज़रूरी है, वैसे ही जो है समाजशास्त्र के अंदर ये इसकी जो आधारभूत जो इकाइयाँ इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे इकाई 4 के बारे में। जो चौथी यूनिट है उस यूनिट का जो नाम है वो है व्यक्ति एवं समाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं अपना विषय का नाम है समाजशास्त्र। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि समाजशास्त्र मोटे तौर पर समाज का अध्ययन करता। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक है व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और समाज यानी सोसाइटी। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है या समाज, क्योंकि समाज व्यक्तियों से ही बनता है। व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों से समाज का निर्माण होता है। तो इसी आधार पर यानी व्यक्ति और समाज का क्या संबंध है, इन चीज़ों को लेकर के इसके अंदर ये यूनिट है। तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है सामाजिकरण का, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सोशलाइजेशन। जो है इस चैप्टर के अंदर सामाजिकरण की अवधारणा, पद, सोपान, अधिकरण, सिद्धांत, मैं इनका अर्थ समझा दूंगा आप लोगों को। पहले मैं मोटे तौर पर बताता हूँ कि सामाजिकरण किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, आप लोगों ने, और एक और चीज़ कि अपना विषय के अंदर जो है जानकारी के लिए ये बहुत आसान सी चीज़ है कि इसमें अगर आपको कुछ पता करना है तो आप अपने आसपास के माहौल में या खुद के घर परिवार में भी आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, आप लोगों ने छोटा बच्चा देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में या घर में होगा या आपको खुद के बारे में जानकारी होगी। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उस समय समाज के बारे में या परिवार के बारे में या किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती। न उसको खाना आता है, बेसिकली न भाषा आती है, न उसको उसका नाम पता या कपड़े पहनना, कुछ भी नहीं आता। ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे सीखता है। तो सामाजिकरण का सीधा सीधा अगर एक लाइन में अगर हम बोले, सामाजिकरण का मतलब है कि जो बालक है उस बालक को या बच्चे को समाज का सदस्य बनाने के लिए जो सिखाया जाता है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो सामाजिकरण कहलाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उस बच्चे को पहले खाना पीना सिखाते हैं, कपड़ा पहनना सिखाते हैं। धीरे धीरे वो उम्र बड़ी होती है तो उसको जो है जो शिष्टाचार के जो बेसिक जो नियम है वो सिखाते हैं। और ये सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये जरूर है कि एक जो युवा अवस्था या किशोर अवस्था, वहाँ तक वो बहुत कुछ चीज़ें सीख जाता है, उसके बाद उसके सीखने की गति धीमी हो जाती है। मगर सामाजिकरण व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कोई न कोई चीज़ सीखता रहता है, वो सामाजिकरण कहलाता है। यानी सामाजिकरण समाज सम्मत व्यवहार सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। बिल्कुल सीधी सी बात हो गई। मैं इसको जब ये जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को और डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा है अवधारणा, मतलब ये हो गया पद सोपान। पद सोपान का मतलब होता है कि जो ये प्रक्रिया है वो कैसे चलती है। तो मोटे तौर पर इसके जो अलग अलग भाग बांटे गए, जैसे बचपन की बात करें, है ना, बचपन के बाद जो है इसमें इसमें 4 भाग बांटे हैं। शोध सोपान, मौखिक अवस्था, शोध सोपान, ओडिपल सोपान और किशोरावस्था, ये 4 भाग बांटे हैं। ये इसके अंदर आएगा, मैं आगे और बताऊंगा आप लोगों को। मगर अभी फिलहाल इसका मतलब पद सोपान का सीधी सी बात यह है कि किन जो है तरीकों से या किन स्टेप बाय स्टेप वो समाज के बारे में सीखता है, वो सामाजिकरण के पद सोपान है। फिर उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण का मतलब बहुत सीधी सी बात है कि सामाजिकरण किन के द्वारा होता है या कौन सी संस्थाएं या कौन लोग हैं जो बच्चे का समाजीकरण करते हैं, उसको सिखाते हैं। तो इसके अंदर जैसे परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार में माँ है, पिता है, दादा दादी है, बड़े भाई बहन है, ये पहले बच्चे को सिखाते हैं। उसके बाद स्कूल वाले सिखाते हैं, स्कूल टीचर सिखाते हैं। फिर अड़ोस पड़ोस से भी वो सीखता है, हमारे नाते रिश्तेदारों से सीखता है,
धार्मिक गुरु उसको सिखाते हैं, राजनीतिक दल उसको सिखाते हैं। तो ये सीखने की अधिकरण की ये जो है अधिकरण, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को जो समाजीकरण है वो कौन कौन करता है, कानून भी है, शिक्षा भी है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अगला जो चैप्टर आएगा उसमें सिद्धांत, इसके अंदर हालांकि समाजीकरण के बहुत सारे सिद्धांत हैं और आप लोगों के सिलेबस के अंदर 3 जनों के सिद्धांत हैं। पहला है मिड का सिद्धांत, फिर है दूसरा C.H. कूले का सिद्धांत और तीसरा फ्रायड का सिद्धांत। मैं अभी फ़िलहाल आपको इन सिद्धांतों के बारे में नहीं बताऊंगा, मगर बहुत जो है रोचक और इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। मैं जब आपको इसमें जब चैप्टर आएगा तब मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें समाजीकरण का, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को समाज के बारे में सिखाने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है सामाजिक नियंत्रण का। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सोशल कंट्रोल। नियंत्रण का मतलब होता है किसी के ऊपर काबू करना या उसको जो है उसके व्यवहार को जो किस तरीके से संयमित किया जाए वो चीज़ें। तो सामाजिक नियंत्रण का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक आपको उससे पहले मैं एक बताऊंगा, एक समाजशास्त्री हुए P.H. लैंडिस, उन्होंने एक कोटेशन दिया था, वो ये है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकृति ने बहुत सारे जीव जंतु बनाए इंसान को लेकर के, सब को लेकर के, मगर इनमें से एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है या जानवर है जो सबसे ज़्यादा दिमाग वाला है और वो जो है नियमों का उल्लंघन कर सकता है। बाकी लोग जो है इतना, जैसे आप लोगों ने अगर बाकी जानवरों की हम बात करें तो बाकी जानवर जो है छोटी मोटी जो डांट फटकार से या उनको पिटाई करो तो वो सीख जाते हैं। आपके घरेलू कुत्ते हैं, गाय भैंस है, आप लोगों ने देखी होगी। मगर जो है इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान के ऊपर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो समाज के अंदर क्या होता है कि समाज की व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जो है समाज ये चाहता है कि उसके सदस्य जो है नियंत्रित या संयमित व्यवहार करें ताकि कि अराजकता या अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो। तो वो चीज़ कहलाती है सामाजिक नियंत्रण। अब सामाजिक नियंत्रण छोटे से लेकर बड़े बहुत सारे पैमाने पर होता है। जैसे एक छोटी सी बात करें, हम मान लीजिए घर की बात करें, मैं आप लोगों की सही बात से शुरुआत करते हैं। घर में मान लो कोई बच्चा शैतानी करता है तो क्या होता है, माँ बाप उसको डांटते हैं, फिर भी नहीं मानता तो उसकी पिटाई होती है। तो ये भी सामाजिक नियंत्रण का एक स्वरूप है या इसका हम ये कह सकते हैं एक तरीका है, प्रकार है, डांट फटकार से लेकर के उसको पिटाई करना। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव के अंदर अखबारों में हम पढ़ते हैं कि उसको जाति बार कर दिया, ये भी सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है। पुलिस भी जो है सामाजिक नियंत्रण करती है। अगर आप ट्रैफिक के अंदर जो है तेज़ चलाते हैं या गलत साइड से ओवरटेक करते हैं तो भी आपका चालान करता, वो भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रकार उसमें आता है। तो सामाजिक नियंत्रण के ये स्वरूप हो गए। यानी सीधी सी बात है कि पहला तो समाज का चरण होता है समाजीकरण। यानी एक और चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आमतौर पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो 80% जो जनसंख्या वो तो समाजीकरण के द्वारा बात मान जाती है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने पर नहीं मानते, तो उनके लिए समाज ने क्या कर रखा, उनके लिए सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कर रखी। यानी जैसे अगर आप चोरी करोगे तो आपको जेल हो सकती है। हर आदमी चोरी नहीं करता, बहुत कम लोग चोरी करते हैं। इसी तरह जो है लूट मार हत्या ये हर कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि व्यक्ति को समाजीकरण के द्वारा यानी बचपन से हमें सिखाया जाता है कि चोरी करना, हत्या करना, ये सारी चीज़ें गलत है, अगर आप करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। मगर फिर भी जो लोग करते हैं तो उनके लिए सामाजिक नियंत्रण लागू किया जाता है। यानी समाज जो है, समाज ने अपना एक सिस्टम बना रखा। और एक और चीज़ यहाँ मैं आप लोगों को और वापस जानकारी में क्लियर कर दूँ, आमतौर पर क्या होता है कि समाज का मतलब लोग बाग जाति से समझते हैं। यहाँ जाति का समाज नहीं है, जाति समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। समाज बहुत बड़ा है, समाज के अंदर सरकारें भी आती, कानून भी आता, धर्म, सारी जो भी चीज़ें हैं, यानी आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब समाज का एक हिस्सा है। तो वो चाहे सरकार हो, चाहे जो है हम ये कहें पुलिस हो, प्रशासन हो, ये सब समाज के एक हिस्सों के अंतर्गत आते हैं। तो समाज के अंदर सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। तो ये इस चैप्टर के अंदर सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार है। उसके बाद अभिकरण का मतलब सीधी सीधी बात है साधन, यानी वे कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी संस्थाएं जो सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग करती है। तो पहली इसके अंदर भी परिवार भी है, यानी सामाजिकरण भी करता परिवार और सामाजिक नियंत्रण भी करता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो आज के ज़माने में जो सामाजिक नियंत्रण का जो सबसे व्यापक जो रूप है वो है
कानून, यानी आजकल जो है लोग बाग ज़्यादातर जो है कानून से ज़्यादा डरते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तो सामाजिक नियंत्रण के वो अभिकरण कहलाते हैं। धर्म भी सामाजिक नियंत्रण का एक स्वरूप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर धर्म के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको मरने के बाद नरक मिलेगी। हालांकि स्वर्ग नरक या जो है मरने के बाद क्या होता है वो कोई भी नहीं जानता, मगर हम क्योंकि जो धर्म से ओतप्रोत रहते तो हम इन चीज़ों को मानते हैं, और ये इसलिए बनाया गया ये सारा सिस्टम ताकि व्यक्ति जो समाज के नियमों का पालन करे, क्योंकि समाज के जो बाकी जो चीज़ें हैं, साधन है, चाहे पुलिस हो चाहे बाकी जो नियंत्रण के साधन है, वो हर जगह नहीं होते हैं। तो व्यक्ति आत्मनियंत्रण कैसे करे उसके लिए इन चीज़ों का निर्माण किया गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। पहला हो गया सामाजिकरण, दूसरा सामाजिक नियंत्रण, तीसरा है इस यूनिट का आखिरी चैप्टर है वह सामाजिक स्तरीकरण। एक चीज़ ध्यान रखना, ये आधा से और स्तरीकरण लिखा हुआ है। लोग बाग जो बच्चे जो परीक्षा के अंदर क्या करते हैं, स्तरीकरण का स्त्रीकरण कर देते हैं। स्त्रीकरण यहाँ शब्द यहाँ नहीं है, यहाँ स्तरीकरण का शब्द का प्रयोग किया गया है। स्तरीकरण का मतलब होता है स्तर, किसे कहते हैं, स्टेज, है ना, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं इसको, सामाजिक स्तरीकरण को। स्तर, जैसे आप लोगों ने सीढ़ियाँ देखी होगी, घर के अंदर जो सीढ़ियाँ होती है वो क्या होती है, एक के बाद एक, दो, इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से आती है, वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता। तो क्या होता है, आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी जो है हर आदमी बराबर नहीं हो सकता, उनमें किसी न किसी आधार पर उसमें जो है छोटा बड़ा का एक जो समाज के द्वारा एक भेदभाव बनाया जाता वो होता। तो ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब कैसे, एक छोटा सा मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा कि अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार के अंदर परिवार का मुखिया कौन होता है, परिवार का मुखिया जो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है या पिताजी है वो मुखिया है। उसके बाद उम्र के आधार पर इसमें स्तरीकरण होता है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे नीचे के स्तर पर होता है। इसी तरह अगर हम किसी सरकारी दफ्तर की बात करें, अगर मान लीजिए कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर जो है सबसे ऊपर प्रिंसिपल है, उसके बाद जो लेक्चरर्स है, उसके बाद बाबू है, उसके बाद चपरासी। तो ये जो सारा एक क्रम होता है स्तरीकरण का, वो चीज़ कहलाती है सामाजिक स्तरीकरण, ताकि समाज के अंदर एक व्यवस्था बनी रहे कि किस तरीके से जो है समाज चलता है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण के भी बहुत अलग अलग आधार रहे हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो जातीय आधार है, जातिगत, वो भी स्तरीकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह जो है अमीर गरीब का आधार है वो भी सामाजिक स्तरीकरण के अंदर आता है, यानी कि जो है समाज के जो सदस्य उनमें जो भेदभाव के तरीके कौन बनाता है, समाज के द्वारा जो बनाया जाता है वो सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत आता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अंदर इसकी परिभाषाएं आएगी, विशेषताएं आएगी और सामाजिकरण के स्तरीकरण के आधार, यानी जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो है जाति भी एक सामाजिक स्तरीकरण का आधार है, वर्ग भी जो है सामाजिक स्तरीकरण के एक आधार है। तो ये अलग अलग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पर जो है ये आज चौथी यूनिट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तीन चीज़ें वापस मैं एक बार संक्षेप में बता रहा हूँ। समाजीकरण, समाज का सदस्य बनने की एक प्रक्रिया, यानी जो सिखाया जाता है बच्चे को जन्म से लेकर मरने तक, वो समाजीकरण। उसके बाद अगर व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है तो उसके ऊपर सामाजिक नियंत्रण, यानी उसके ऊपर जो हम प्रयोग करते हैं उसको सजा देते हैं, वो सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। और उसके बाद ये सामाजिक स्तरीकरण, जैसे मैंने बताया कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अलग अलग बंटवारा जो किया जाता है उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। जैसे एक और दूसरा उदाहरण, आप स्तरीकरण के अंदर घर की बात करें तो घरों में जो परिवार है, परिवार में महिलाओं के काम अलग है, पुरुषों का काम जो है अलग है। ये काम किसने बांटे, ये समाज के द्वारा बांटे गए हैं, तो वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता। तो मेरे ख्याल से आज के लिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कल हम बाकी यूनिट पढ़ेंगे, आखिरी यूनिट, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये पेपर करना है। और ये अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।